अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ अहम सवाल डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपके सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हमने आप सबके लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। पहला जो पीडीएफ है इसमें आपको 2000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और दूसरे पीडीएफ में आपको तकरीबन 700 सवालात मिलने वाले हैं। तो पहले पीडीएफ में जो कि 2000 सवालात पर मुश्तमिल है, आपको प्रीवियस ईयर के यानी साबिका इम्तिहान के जो सवालात हैं उनमें जो मुश्किल सवालात हैं वो सभी इसमें शामिल किए गए हैं। और जो दूसरा पीडीएफ है इसमें ये आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का मिलने वाला है। अब में से जो लोग इन दोनों पीडीएफ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली काफी हद तक आपका सिलेबस यहां से कवर होने वाला है। अगर आप इन दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज कीजिएगा, सारी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज की अहम क्लास। पहला सवाल है, झेल में अफसाना निगारों को जमानी एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कैसे लिखा जाएगा। बहुत अहम सवाल देखिए आपके सामने है। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी ख्वाजा अहमद अब्बास, गयास अहमद गदी, सुरेंद्र प्रकाश, इकबाल मजीद। आइए इनकी सने विलादत और सने वफात रिवाइज करते हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, गयास अहमद गदी हैं, सुरेंद्र प्रकाश हैं और इकबाल मजीद हैं। तो सबसे पहले ख्वाजा अहमद अब्बास, आपकी पैदाइश हुई 1914 ईस्वी में पानीपत में, 1987 में मुंबई में इंतकाल हुआ है। गयास अहमद गदी 1928 में झरिया धनबाद में आपकी पैदाइश हुई है, 1986 में आपका इंतकाल हुआ है। आइए बात करते हैं सुरेंद्र प्रकाश के बारे में। तो 1930 में लायलपुर पाकिस्तान में आपकी पैदाइश हुई है, 2002 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। इकबाल मजीद 1934 में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, 2019 में आपका इंतकाल हुआ है। 1914, 1928, 1930, 1934, तो यह तरतीब आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अफसरदगी सोखता जाना है कहरे मीर, दामन कुटुक हिला की बुझी है दिलों की आग, मीर तकी मीर का ये शेर उदास नस्लें के किस बाब के तहत आया है। उदास नस्लें किसका नावल है, जवाब दीजिएगा। बाबे चहारुम, बाबे दोम, बाबे अव्वल, बाबे सोम। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बाबे दोम। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। अब्दुल्ला हुसैन की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो आपकी पैदाइश हुई 1931 ईस्वी में रावलपिंडी में और 2015 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। झेल के बयानात पर गौर कीजिए और गलत बयानात को पहचान कर कलम जद कीजिए। सवाल है गलत बयानात को पहचान कर कलम जद कीजिए, यानी जो बयानात गलत हैं उनकी आपको निशानदेही करनी है। पहला बयान है, नावल आग का दरिया का उन्वान गालिब के एक शेर से माखूज है। नावल आग का दरिया का उन्वान जिगर के एक शेर से माखूज है। कुरतुल हैदर ने आग का दरिया का आगाज टी.एस. एलियट की नज्म द वेस्ट लैंड के तर्जुमे से किया है। नावल आग का दरिया में शऊर की रोह की तकनीक का तजर्बा नहीं किया गया है। कलीमुद्दीन अहमद ने लिखा है कि नावल आग का दरिया 30% शायरी और 70% नस्र है। दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए।
इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी जो पहला बयान है वह आपका गलत है, जो चौथा बयान है वह भी गलत है और पांचवा भी आपका बयान गलत है। आग का दरिया का उन्वान जिगर के शेर से माखूज है। आग का दरिया में शऊर की रोकी तकनीक का इस्तेमाल तजर्बा किया गया है। जो पांचवा बयान है ये कलीमुद्दीन अहमद का नहीं कहना है, बल्कि ये शमशुर रहमान फारूकी का कहना है कि नॉवल आग का दरिया 30% शायरी और 70% नस्र है। आप मुझे बताएंगे आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का शाहकार नॉवल है। कुर्रतुल ऐन हैदर की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? साथ ही साथ में आग का दरिया नॉवल पहली बार कब शाये हुआ? कुर्रतुल ऐन हैदर की विलादत हुई 1927 अलीगढ़ में, 2007 नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। आग का दरिया नॉवल पहली बार शाये हुआ 1959 ईस्वी में। अगर हम लोग बात करें कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नॉवल कौन सा है, तो जवाब है मेरे भी सनम खाने, मेरे भी सनम खाने। पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, तो आंसर है सितारों से आगे। पहला अफसानवी मजमुआ है सितारों से आगे। अगला सवाल, नॉवल गौदान की कहानी पेश नजर रखते हुए किरदारों के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। राम सेवक वह बूढ़ा शख्स है जिससे 200 रुपए के एवज रूपा की शादी होरी कर देता है। भोला ये वह शख्स है जिसने होरी के गाय को जहर दिया था। हीरा एक यक्का वाला है। इलाहुद्दीन एक अहीर है जिससे होरी गाय लाता है। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। पहला ऑप्शन क्या है, वह एक करेक्ट है। भोला के बारे में देखिए यहां पे दिया गया है, इलाहुद्दीन के बारे में दिया गया है और हीरा के बारे में दिया गया है। भोला के बारे में यहां पे सही क्या हो जाएगा? एक अहीर है जिससे होरी गाय लाता है। हीरा कौन है? हीरा वह शख्स है जिसने होरी के गाय को जहर दिया था। इलाहुद्दीन कौन है? इलाहुद्दीन एक यक्का वाला है। तो देखिए तमाम ऑप्शन यहाँ पे आपको क्लियर हो चुके होंगे। गोदान मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नॉवल है। आइए अगला सवाल देखते हैं। नॉवल उमराव जान अदा में नॉवल के हीरोइन उमराव किसकी फरमाइश पर अपनी आप बीती सुनाती है? पंडित साहब, रुस्वा, मौलवी साहब, मुंशी साहब। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मुंशी साहब। उमराव जान अदा मिर्जा मोहम्मद हादिर रुस्वा का शाहकार नॉवल है। यह नॉवल पहली बार शाये हुआ है 1899 ईस्वी में। जेल में नॉवल निगारों की जमानी एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? बहुत अहम सवाल देखिए आपके सामने है। नॉवल निगारों की जबानी एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नजीर अहमद, रतन नाज सरशार, अब्दुल हलीम शरण, रुस्वा, मुंशी प्रेमचंद, इस्मत चौधरी। एक एक करके सभी की सने विलादत और सने वफात रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नजीर अहमद 1830 बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई, 1913 दिल्ली में इंतकाल हुआ है। रतन नाज सरशार 1847 लखनऊ में पैदाइश हुई है, 1902 हैदराबाद में इंतकाल हुआ है। अब्दुल हलीम शरण 1860 लखनऊ में पैदाइश हुई है, 1926 लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। रुस्वा 1858 में लखनऊ में पैदाइश हुई है और 1931 में हैदराबाद में इंतकाल हुआ है। मुंशी प्रेमचंद 1880 बनारस में पैदाइश हुई है, 1936 बनारस में इंतकाल हुआ है। इस्मत चौथे 1915 बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1991 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। 1830, 47, 60, 58, 80, 1915।
تو بتائیں سوال کا جواب کیا ہے؟ جواب تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے، دوسرا آپشن ہے۔ یہاں پہ دیکھیے 1830 یہ کریکٹ ہے، 47 آ گیا، 60 آ گیا، 58۔ یہاں پہ دیکھیں 58 پہلے ہونا چاہیے تھا اور 60 بعد میں، یعنی رسوا پہلے ہو جائیں گے۔ آپشن میں یہاں پہ کریکشن کرنے کی ضرورت ہے، رسوا پہلے ہو جائیں گے اور عبدالحلیم شرر بعد میں۔ اس کے بعد دیکھیے 1880 ہے اور اس کے بعد میں 1915 ہے، تو یہاں پہ 2 میں کریکشن کریں گے، یعنی رسوا جو ہے یہ پہلے ہو جائیں گے اور عبدالحلیم شرر بعد میں۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھیے اور ان میں سے غلط بیانات کو قلم زد کیجیے۔ دیکھیں کوشچن میں پوچھا گیا ہے غلط بیانات کو قلم زد کرنا ہے۔ باغ و بہار ایک تبعزاد داستان ہے۔ باغ و بہار عطا حسین تحسین کی نو طرز مرصع سے ماخوذ ہے۔ باغ و بہار کی عبارت مسجع، مرصع اور مقفع ہے۔ باغ و بہار میں گلکرست کا لکھا ہوا پیش لفظ ہے۔ درست زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ اس سوال کا جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن، یعنی پہلا جو بیان ہے وہ غلط ہے اور جو تیسرا بیان ہے وہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ باغ و بہار ایک تبعزاد داستان ہے، بالکل نہیں، باغ و بہار ایک ترجمہ شدہ داستان ہے۔ باغ و بہار کی عبارت مسجع مرصع نہیں بلکہ آسان ہے، آسان اور سلیس ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ جوش کی داخل نصاب نظم کسان اور شکست زندہ کا خواب ذیل کے کس مجموعی کلام میں شامل ہے؟ پہلے آپشن میں دیکھیے عرش و فرش، دوسرے میں روح ادب، تیسرے میں شعلہ و شبنم، چوتھے میں ہے نقش و نگار۔ اس سوال کا جواب ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن، یعنی شعلہ و شبنم۔ اگر ہم لوگ بات کریں جوش ملیحہ بادی کے بارے میں تو جوش ملیحہ بادی کا اصل نام ہے شبیر حسن خاں۔ شبیر حسن خاں ولادت ہوئی 1896 عیسوی میں ملیحہ آباد میں۔ 1982 میں اسلام آباد میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے روح ادب دیا گیا ہے۔ روح ادب آپ کا پہلا شعری مجموعہ ہے، جوش ملیحہ آبادی کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ آپ کی ایک بہت اہم خود نوشت ہے یادوں کی بارات، اسے بھی یاد رکھیں گے، یادوں کی بارات۔ اگلا سوال، وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن، وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو پہلے دیکھیے سوال کا جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن، نذیر، محمد حسین آزاد، حالی، اسماعیل میرٹھی، اکبر، چکبست، اقبال، میرا جی۔ ان سبھی کی سن ولادت اور سن وفات ہم لوگ ریوائز کریں گے۔ سب سے پہلے نذیر اکبر آبادی، اس کے بعد محمد حسین آزاد، مولانا حالی، حالی کے بعد میں اسماعیل میرٹھی، اکبر الہ آبادی، چکبست، علامہ اقبال اور میرا جی۔ سب سے پہلے نذیر اکبر آبادی 1740 میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، 1830 میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ دہلی میں پیدائش، آگرہ میں انتقال۔ محمد حسین آزاد 1830 میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے دہلی میں، 1910 لاہور میں انتقال ہوا ہے۔ مولانا حالی 1837 پانی پت، 1914 پانی پت۔ اسماعیل میرٹھی 1884 میرٹھ، 1917 میرٹھ۔ اکبر الہ آبادی 1846 الہ آباد، 1921 الہ آباد۔ چکبست 1882 فیض آباد، 1926 رائے بریلی ریلوے اسٹیشن۔ علامہ اقبال 1877 سیالکوٹ، 1938 لاہور۔ میرا جی 1912 عیسوی میں پیدائش ہوئی ہے اور 1949 میں انتقال ہوا ہے۔ 1830 1910 1914 17 21 26 38 49۔ تو یہ ترتیب آپ کی بالکل درست ہے، اس کو ہم نے جسٹیفائی بھی کر لیا ہے۔ عصمت کو سماج سے نہیں بلکہ اشخاص سے شغف ہے، یہ کس کا خیال ہے؟ منٹو کا ہے، اعلی احمد سرور، احتشام حسین، کلیم الدین احمد۔
इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सआदत हसन मंटो। मंटो के बारे में आप मुझे बताएंगे कि आपका इकलौता नॉवल कौन सा है, इकलौता नॉवल बताएं कौन सा है। तो इकलौता नॉवल है बगैर उन्वान के, बगैर उन्वान के। आपका खाकों का एक बहुत अहम मजमुआ है गंजे फरिश्ते। क्या नाम है? गंजे फरिश्ते। किसके खाकों का मजमुआ है? सआदत हसन मंटो। इस्मत का पहला नॉवल कौन सा है? तो याद रखेंगे इस्मत चौधरी का पहला नॉवल है जिद्दी, पहला अफसानवी मजमुआ है कलियां। तो ये 4 अहम फैक्ट आपके सामने हैं, जरूर याद रखेंगे। अगला सवाल, झेल में से वली के मुतालिक अकवाल के 2 जुमरे दुरुस्त हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बाबाए आदम शायर कुदरत मोहम्मद हुसैन आजाद, मुसल्लम सुबूत उस्ताद रेख्ता का उस्ताद शैतान से ज्यादा मशहूर मीर तकी मीर। बाबाए आदम रेख्ता का उस्ताद मीर तकी मीर, शायर कुदरत शैतान से ज्यादा मशहूर मोहम्मद हुसैन आजाद। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही है और दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। अगर बात करें वली की पैदाइश कब हुई है तो 1668 में औरंगाबाद में पैदाइश हुई है। 1720-25 ईस्वी में अहमदाबाद में इंतकाल हुआ है। अगला सवाल, झेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदही कीजिए। यगाना अपने आप को गालिब प्रस्त कहते थे। यगाना अपने आप को गालिब शिकन, गालिब का चचा और आतिश प्रस्त कहते थे। मिर्जा वाजिद हुसैन पहले यास तखल्लुस करते थे, फिर उन्होंने यगाना तखल्लुस इख्तियार कर लिया। यगाना अवध अखबार से वाबस्ता थे। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी दूसरा बयान सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी आपका करेक्ट है। गालिब प्रस्त कहते थे नहीं, गालिब शिकन कहते थे। यगाना का असल नाम है मिर्जा वाजिद हुसैन। अगर विलादत के बारे में बात करें तो 1884 में पटना में आपकी पैदाइश हुई है। 1956 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। तराना किसकी रुबाइयात का मजमुआ है? तो जवाब है यगाना चंगेजी। अगला सवाल देखिएगा, झेल में 2 जुमरे जमानी एतबार से सही हैं, जमानी एतबार से सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। वफात के एतबार से आपको इन शुअरा को मुरत्तब करना है। जमानी एतबार से, वफात के एतबार से आपको मुरत्तब करना है। बहुत अहम सवाल देखिए आपके सामने है। तो आप सब मुझे बताएं इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा सही है और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। दूसरा जुमरा सही है और तीसरा भी जुमरा आपका क्या है? करेक्ट है। देखिए, सबसे पहले वली के बारे में आप मुझे बताएंगे, उसके बाद में मीर तकी मीर के बारे में बताएंगे, उसके बाद में आप मोमिन के बारे में बताएंगे, मोमिन के बाद में गालिब के बारे में बताएंगे, शाद के बारे में बताएंगे, असगर के बारे में बताएंगे, फानी के बारे में बताएंगे और उसके बाद में हसरत मोहानी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले वली औरंगाबादी 1668 औरंगाबाद में पैदाइश हुई। 1720-25 में अहमदाबाद में इंतकाल हुआ। 1722-23 ईस्वी में आगरा में पैदाइश हुई। 1810 लखनऊ में इंतकाल हुआ। मोमिन 1800 ईस्वी में दिल्ली में पैदाइश हुई। 1852 में दिल्ली में इंतकाल हुआ। गालिब 1797 में आगरा में पैदाइश हुई। 1869 में दिल्ली में इंतकाल हुआ। शाद अजीमाबादी 1846 पटना में पैदाइश हुई। 1927 पटना में इंतकाल हुआ। असगर गोंडवी 1884 में गोरखपुर में पैदाइश हुई। 1936 में इलाहाबाद में इंतकाल हुआ। फानी बदायूनी 1879 में बदायूं में पैदाइश हुई। 1941 में
हैदराबाद में इंतकाल हुआ। हसरत मोहानी 1880-81 में कस्बा मोहान जिला उन्नाव में पैदाइश हुई। 1951 में फरंगी महल लखनऊ में इंतकाल हुआ। वफात के एतबार से देखिए 1720-25, 1810, 1852, 1869, 27, 36, 41, तो ये तरतीब बिल्कुल दुरुस्त है। अब बात करते हैं यगाना, जिगर, फिराक, मजरूह, इरफान सिद्दीकी, शहरयार, कलीम, आजिज के बारे में। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे यगाना चंगेजी के बारे में। यगाना की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। उसके बाद में जिगर मुरादाबादी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। फिराक गोरखपुरी के बारे में बताएंगे, मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में, इरफान सिद्दीकी के बारे में, शहरयार के बारे में और कलीम आजिज के बारे में। तो सबसे पहले यगाना, आपकी पैदाइश हुई 1884 ईस्वी में पटना में। 1956 में आपका इंतकाल हुआ है। जिगर मुरादाबादी 1890 में आपकी पैदाइश हुई है मुरादाबाद में और 1960 में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। फिराक गोरखपुरी 1896 में गोरखपुर में पैदाइश हुई। 1982 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। मजरूह सुल्तानपुरी 1919 में आजमगढ़ में पैदाइश हुई है। 2000 ईस्वी में मुंबई में इंतकाल हुआ है। इरफान सिद्दीकी 1939 में बदायूं में पैदाइश हुई है। 2004 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। शहरयार 1936 में बरेली में पैदाइश हुई है। 2012 में अलीगढ़ में इंतकाल हुआ है। कलीम आजिज 1926 नालंदा में आपकी पैदाइश हुई है। 2015 में हजारीबाग में इंतकाल हुआ है। तो ये तरतीब देखिए 1956, 60, 1982, 2000, 2004, 2012, 2015, तो ये तरतीब आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल देखिए, नून बिन राशिद की नज़्म हुस्न कोज़ा गर्दोम, सोम और चहारुम जेल के किस मजमूए में शामिल है। ईरान में अजनबी, मावरा, ला बराबर इंसान, गुमान का मुमकिन। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी गुमान का मुमकिन। नून बिन राशिद का पूरा नाम है नजर मोहम्मद राशिद। विलादत हुई है आपकी 1910 पंजाब में। 1975 लंदन में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल, जेल के बयानात पर गौर कीजिए और गलत बयानात को निशान जद कीजिए। सबरस को दरियाफ्त करके सबसे पहले रशीद हसन खान ने 1932 में शाये किया था। मौलवी अब्दुल हक ने सबरस का माखज इब्न सैबक फताही की दस्तूर उशाक को करार दिया है। सबरस को 1924 में दरियाफ्त करके सबसे पहले मौलवी अब्दुल हक ने 1932 में शाये किया था। मौलवी अब्दुल हक ने सबरस का माखज दस्तूर उशाक की नसरी खुलासा हुस्न दिल को करार दिया है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला बयान गलत है और दूसरा भी बयान आपका गलत है। दोनों बयान सही क्या होगा आगे तीसरे और चौथे जुमरे में करेक्ट कर दिया गया है। सबरस मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। ये दास्तान आपने कब लिखी और किसकी फरमाइश पर लिखी, दोनों अहम सवाल बन सकते हैं। तो ये दास्तान आपने लिखी है 1635 ईस्वी में अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी है। अगला सवाल देखिए, जेल के किस उन्वान के तहत जिंदान सुलेमानी का जिक्र आया है जिसमें ख्वाजा सरपरस्त को कैद किया गया था। सैर चौथे दरवेश, सैर दूसरे दरवेश, सरगुज़श्त आजाद बख्त बादशाह, सैर पहले दरवेश। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सरगुज़श्त आजाद बख्त बादशाह। अगला सवाल, जेल में चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को पहचान कर निशान जद कीजिए। ड्रामा अनारकली का इंतसाब हिजाब इस्माइल के नाम है। एहतशाम हुसैन ने ड्रामा अनारकली को अनारकली का अलमिया करार दिया है। मसीहुज़्ज़मा ने ड्रामा अनारकली को अकबर का अलमिया करार दिया है।
ड्रामा आगरा बाजार में नजीर अकबर आबादी की जिंदगी और उनकी तख्लीकात पर रोशनी डालते हुए आगरा के एक बाजार को दिखाया गया है। ड्रामा आगरा बाजार में नजीर के कुल 26 कलाम पेश किए गए हैं। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी पहला आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी आपका सही हो जाएगा। एहतशाम हुसैन ने ड्रामा अनारकली को अनारकली का अलमिया करार दिया है। मसीहुज़्ज़मा ने ड्रामा अनारकली को अकबर का अलमिया करार दिया है। तो एहतशाम हुसैन ने ड्रामा अनारकली को अनारकली का नहीं बल्कि अकबर का अलमिया करार दिया है। ऐसे करेंगे तो ये सही हो जाएगा। नजीर के कुल 26 नहीं बल्कि 23 मंजूम कलाम पेश किए गए। अगला सवाल, झेल के बयानात पर गौर कीजिए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। नजीर अहमद के हम जमात मोहम्मद हुसैन आजाद और मौलवी ज़काउल्लाह हैं। नजीर अहमद को शमसुल उलमा का खिताब 1887 में मिला था। नजीर अहमद का पहला नावल तौबतुन नसूह है। नावल तौबतुन नसूह एक इस्लाही नावल है। नजीर अहमद ने कुल 10 नावल लिखे हैं। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सही क्या क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा और चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नजीर अहमद को शमसुल उलमा का खिताब 1887 नहीं बल्कि 97 में मिला था। नजीर अहमद का पहला नावल तौबतुन नसूह नहीं है बल्कि मिरातुल उरूस है। ये नावल आपने लिखा है 1869 में। नावल तौबतुन नसूह एक इस्लाही नावल है। ये बयान क्या है, सही है, और ये पांचवा बयान है, ये गलत है। नजीर अहमद ने कुल 10 नावल लिखे हैं, 10 नहीं बल्कि 7 नावल लिखे हैं। अगला सवाल, झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। इस्मत के नाना मिर्जा उमराव अली एक मशहूर नावल नवेश थे। इस्मत रूसी नावल और अफसानों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इस्मत जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के ड्रामों से मुतासिर थी। जिद इस्मत का आखिरी नावल है। कलियां इस्मत का पहला अफसानवी मजमुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा भी सही है और साथ ही साथ में पांचवा भी आपका करेक्ट है। इस्मत रूसी नावल और अफसानों को पसंद करती थी, ये सही हो जाएगा। इस्मत का पहला जो नावल है जिद्दी जो है इस्मत का ये पहला नावल है, याद रखेंगे। अगला सवाल, झेल में से अफसानवी मजमुआ हम वहशी हैं के अफसानों के 2 जुमरे सही हैं, दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही है और साथ ही साथ में चौथा जुमरा आपका करेक्ट है। हम वहशी हैं ये कृष्णचंद्र का अफसानवी मजमुआ है। कृष्णचंद्र के बारे में बताइए, सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, पहला नावल कौन सा है, पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो विलादत हुई 1914 में गुजरावाला पंजाब में, 1977 में मुंबई में इंतकाल हुआ है। पहला नावल आपका है शिकस्त और पहला अफसानवी मजमुआ है तिलिस्मे ख्याल। तिलिस्मे ख्याल। अगला सवाल देखिएगा, झेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल आपके सामने है तसनीफात के ताल्लुक से। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही है, दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। याद रखेंगे पहले जुमरे में जो किताबें हैं ये जो है मोहम्मद हुसैन आजाद की है। किसकी तसनीफात है, मोहम्मद हुसैन आजाद।
दूसरे जुमरे में जो किताबें हैं ये सभी मौलाना हाली की तसनीफात हैं। किसकी हैं? मौलाना हाली की। आब हयात, दरबार अकबरी, सुखनदान फारस, ये सभी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हैं। सीरतुन नौमान, शेर अजम, ये दोनों किताबें अल्लामा शिबली नौमानी की हैं। मजालिसुन निसा, मुसद्दस हाली, मुकदमा शेर शायरी। अब देखिए यहाँ पे एतबार नज़र और तनकीदी नज़रियात, इन दोनों किताबों के मुसन्निफ हैं सैयद एहतशाम हुसैन। कौन है? सैयद एहतशाम हुसैन। ज़ेल में दर्ज नाक़दीन की कौन सी तरतीब वफात के एतबार से सही है? ज़ेल में दर्ज नाक़दीन की कौन सी तरतीब वफात के एतबार से सही है? तो जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली, हाली, इमदाद इमाम असर, एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद। बताएं इनकी सने विलादत और सने वफात। सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आज़ाद की पैदाइश 1830 दिल्ली में, 1910 लाहौर में इंतकाल हुआ है। इमदाद इमाम असर 1849 में पटना में आपकी पैदाइश हुई, 1934 में पटना ही में इंतकाल हुआ है। मौलाना हाली 1837 पानीपत, 1914 पानीपत। अल्लामा शिबली नौमानी 1857 आजमगढ़, 1914 आजमगढ़। सैयद एहतशाम हुसैन 1912 आजमगढ़ और 1972 इलाहाबाद। कलीमुद्दीन अहमद 1908 पटना, 1983 पटना। सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उसके बाद में अल्लामा शिबली होने चाहिए थे, यहां पे देखिए अल्लामा शिबली। उसके बाद में मौलाना हाली नंबर 3, उसके बाद में इमदाद इमाम असर नंबर 4, सैयद एहतशाम हुसैन नंबर 5, नंबर 6 कलीमुद्दीन अहमद। तो देखिए 1830, 1857, सॉरी वफात के एतबार से देखिए बतलानी थी, और मैंने यहाँ पे आपको जो आंसर मैच करवाना शुरू कर दिया वो पैदाइश के एतबार। तो ये चीजें एग्जाम में कई बार और बहुत सारे बच्चों की इस तरह से गलती भी हो जाती है, तो ये चीज आपको भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ध्यान में रखनी है। तो देखिए वफात के एतबार से कौन सी तरतीब सही हो जाएगी? तो वफात के एतबार से सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद, और उसके बाद में यानी 1910, 1914 और 1914। उसके बाद में इमदाद इमाम असर 1934, सैयद एहतशाम हुसैन 1972, कलीमुद्दीन अहमद 1983। जेल में से दो जुमरे सही हैं, दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। बताइए सवाल का सही जवाब क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के सवालात के जवाबात आसान नहीं होते हैं। तसनीफात, मुसन्निफीन के नाम बिल्कुल आपके जहन में क्लियर होने चाहिए। सवाल का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही है और तीसरा भी आपका करेक्ट है। पहले और तीसरे जुमरे में चाहे पहला हो या तीसरा हो, इनमें जो किताबें हैं ये सभी किसकी हैं? रशीद हसन खां की। किसकी हैं? रशीद हसन खां। अब देखिए यहाँ पे उर्दू का अलमिया, ये किसकी है? उर्दू का अलमिया मसूद हुसैन खां। आम लिसानियात, लिसानी मुताले, इन दोनों किताबों के मुसन्निफ है ज्ञान चंद जैन। तहकीक का फन किसकी किताब है? ज्ञान चंद जैन। मरहूम दिल्ली कॉलेज मौलवी अब्दुल हक। रूह तनकीद मुहियुद्दीन कादरी जोर। अगला सवाल, जेल में से कौन सा उन्वान खुद नविश्त ख्वाब बाकी में शामिल नहीं है? शिमला, अलीगढ़, बदायूं, रामपुर। तो सवाल का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी बदायूं। ख्वाब बाकी है खुद नविश्त, ये आल अहमद सुरूर की है। किसकी खुद नविश्त है? आल अहमद सुरूर की। इस खुद नविश्त में 4 उन्वान है, 4 उन्वान है। एक उन्वान है रामपुर, दूसरा है
लखनऊ, तीसरा है अलीगढ़ और चौथा है शिमला। तो ये 4 उन्वान इस खुद नविश्त में शामिल है। आइए अगला सवाल देखिए, गालिब के खतूत के मजमूए उर्दू मुअल्ला में किसका लिखा हुआ दिबाचा शामिल है? गुलाम गौस बेखबर, मीर मेहदी मजरूह, मीर फखरुद्दीन मुंशी, जवाहिर सिंह जौहर। तो जवाब है दूसरा ऑप्शन, मीर मेहदी मजरूह। गालिब के खतूत का यह दूसरा मजमुआ है। पहला मजमुआ है ऊदे हिंदी। पहला मजमुआ कौन सा है? ऊदे हिंदी। उर्दू के बहुत सारे अहम खतूत के मजमुए हैं। आप लोग जवाब दीजिएगा, मन आनम किसके खतूत का मजमुआ है? जेरे लब किसके खतूत का मजमुआ है? गुबारे खातिर किसके खतूत का मजमुआ है? सुलेबी मेरे दरीचे में, सुलेबी मेरे दरीचे में किसके खतूत का मजमुआ है? नुकूशे जिंदा किसके खतूत का मजमुआ है? इन सवालात के जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। अगला सवाल, नींद उसकी, दिमाग उसका, रातें उसकी हैं, इसके बाजू पर तेरे जुल्फें परेशान हो गई। गालिब का यह शेर किस मजमून में इस्तेमाल हुआ है? जुनून लतीफ़ा, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, चीनी शायर, गालिब जदीद शुअरा की एक मजलिस में। तो सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी चीनी शायर। थर्ड ऑप्शन यानी चीनी शायर। चीनी शायर कन्हैया लाल कपूर का मजमून है। गालिब जदीद शुअरा की एक मजलिस में यह भी कन्हैया लाल कपूर का है। जुनून लतीफ़ा किसका है? मुश्ताक अहमद यूसुफी का। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, ये सज्जाद हैदर यलदरम का। जेल में जाए पैदाइश के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। बताइए सवाल का सही जवाब क्या है? आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। मसूद हुसैन खान की पैदाइश हुई है कायमगंज फर्रुखाबाद में। मसूद हुसैन खान की सन विलादत और सन वफात बतलाइएगा। सज्जाद हैदर यलदरम की, कन्हैया लाल कपूर की, रशीद अहमद सिद्दीकी की। मसूद हुसैन खान 1919 कायमगंज फर्रुखाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। 2010 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। अलीगढ़ में सज्जाद हैदर यलदरम 1880 में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है। 1943 लखनऊ में इंतकाल हुआ है। कन्हैया लाल कपूर 1910 लायलपुर पाकिस्तान में पैदाइश हुई। 1980 महाराष्ट्र के पुणे में इंतकाल हुआ है। 1896 में जौनपुर में पैदाइश हुई। 1977 में अलीगढ़ में इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखिएगा। जेल में से फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता अंग्रेज प्रोफेसर्स और असातिज़ा के 2 जुमरे सही हैं, दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी पहला सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी आपका करेक्ट है। अगला सवाल, वर्नाक्यूलर ट्रांसलेशन सोसाइटी के को किस इदारे ने कायम किया? किस इदारे ने कायम किया? दिल्ली कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जामिया उस्मानिया, फोर्ट विलियम कॉलेज। तो जवाब है पहला ऑप्शन यानी दिल्ली कॉलेज। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। फिराक, अबुल कलाम आजाद, फैज अहमद फैज, सज्जाद जहीर। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सज्जाद जहीर के खतूत के मजमुए का नाम है नकूशे जिंदा। मन आनम किसका खतूत का मजमुआ है? तो ये फिराक गोरखपुरी का है। सुलेबी मेरे दरीचे में फैज अहमद फैज के खतूत का मजमुआ है। जेर लब ये सफिया अख्तर के खतूत का मजमुआ है। गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आजाद के खतूत का मजमुआ है जो आपने किला अहमदनगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे।
आगे के जो सवालात हैं यानी क्वेश्चन नंबर 81 से 85 सवालात के जवाब इस इक़्तिबास की रोशनी में दीजिए। इस इक़्तिबास को रीड कीजिए और इसी की रोशनी में आगे के सवालात के जवाब आपको देने हैं। तो देखिए पहला सवाल है, मज़कूरा बाला इक़्तिबास जिस नावल से माखूज है उसके तख्लीक़कार कौन है? इंतजार हुसैन, अब्दुल्ला हुसैन, शौकत सिद्दीकी, इस्मत चौधरी। तो जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी शौकत सिद्दीकी। शौकत सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई है? तो 1923 लखनऊ में पैदाइश हुई है। 2006 कराची में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल, मज़कूरा बाला इक़्तिबास नावल के फसल से माखूज है, किस फसल से माखूज है? फसल दोम, चहारुम, सोम, हश्तुम। तो जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी फसल हश्तुम। अगला सवाल, मज़कूरा बाला इक़्तिबास किस नावल से माखूज है? बस्ती, खुदा की बस्ती, उदास नस्लें, टेढ़ी लकीर। तो जवाब है दूसरा ऑप्शन यानी खुदा की बस्ती। पहली इशाअत अमल में आई है 1958 ईस्वी में। 1958 ईस्वी में 11 फसलों पर मुश्तमिल यह नावल है। कितनी फसलों पर? 11 फसलों पर। बस्ती इंतजार हुसैन का नावल है, उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन, टेढ़ी लकीर इस्मत चौधरी। अगर बात की जाए खुदा की बस्ती का जो नावल है, इसके मरकजी किरदारों में कौन कौन से नाम आते हैं? 3 नाम बहुत अहम है। एक नाम है राजा, दूसरा है नौशा, तीसरा है शामी। तो ये 3 किरदार बहुत अहम है, जरूर याद रखेंगे। अगला सवाल, मज़कूरा बाला इक़्तिबास में नियाज और सुल्ताना के दरमियान क्या रिश्ता है? मामू और भांजी, चचा और भतीजी, शौहर और बीवी, सौतेला बाप और सौतेली बेटी। तो जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सौतेला बाप और सौतेली बेटी। अगला सवाल, मज़कूरा बाला इक़्तिबास के किस हिस्से से माखूज है? मज़कूरा बाला इक़्तिबास किस हिस्से से माखूज है? चौथे, 8वें, दूसरे, 5वें। तो जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी 5वें। अगला सवाल, जेल में एक दावा और एक दलील दी गई है, उन्हें गौर से पढ़िए और सही जुमरे की निशानदही कीजिए। दावा है उर्दू मरासी सानह करबला के बेहतरीन अक्कास हैं। दलील इसमें सानह करबला के तमाम मुमकिन पहलुओं का मुअस्सिर तरीके से अहाता किया गया है। तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी दावा सही है और दलील भी सही है। जेल में एक दावा और एक दलील दी गई, उन्हें गौर से पढ़िए और सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बेदी औरतों की नफ्सियात की अक्कासी का बहुत बड़ा फनकार है। दलील, उसने मुख्तलिफ सूरत हाल में औरतों की पेचीदा नफ्सियात की फनकाराना अक्कासी की है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी दावा सही है और दलील भी सही है। बेदी के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? आपका इकलौता नावल कौन सा है? आपके ड्रामों का पहला मजमुआ कौन सा है? तो पैदाइश हुई 1915 ईस्वी में, लाहौर में 1984 में, मुंबई में इंतकाल हुआ है। पहला अफसानवी मजमुआ है दाना व दाम। इकलौता नावल है एक चादर मैली सी। एक चादर मैली सी। ड्रामों का पहला मजमुआ है बेजान चीजें। बेजान चीजें। अगला सवाल, जेल में एक दावा और एक दलील दी गई, उन्हें गौर से पढ़िए और सही जुमरे की निशानदही कीजिए। दावा है आग का दरिया उर्दू का शाहकार नावल है। इस नावल में मौजू को इंतहाई फनकाराना अंदाज में पेश किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, दावा सही है और दलील भी सही है। आग का दरिया किसका नावल है? यह कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। यह नावल पहली बार कब शाये हुआ? 1959 ईस्वी में। इस नावल का अनवान कहां से माखूज है? तो याद रखना है जिगर के शेर से माखूज है। जिगर मुरादाबादी के शेर से माखूज है।
یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اگر ہم لوگ بات کریں قرۃ العین حیدر کے بارے میں تو آپ کی پیدائش ہوئی 1927 میں علی گڑھ میں اور 2007 میں نوئیڈا میں انتقال ہوا ہے۔ پہلا ناول ہے میرے بھی صنم خانے، میرے بھی صنم خانے۔ پہلا افسانوی مجموعہ ہے ستاروں سے آگے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ بہت اہم سوال دیکھیے آپ کے سامنے ہے، تو بتائیے سوال کا جواب کیا ہے؟ کوشچن کا آنسر ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن، یعنی پہلا زمرہ صحیح ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں تیسرا بھی زمرہ آپ کا کریکٹ ہے۔ روح ادب، شاعر کی راتیں، نقش و نگار، شعلہ و شبنم، جنون حکمت، یہ شعری مجموعے کس کے ہیں؟ جوش ملیحہ بادی کے۔ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، علامہ اقبال کے شعری مجموعے ہیں، علامہ اقبال کے شعری مجموعے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ سہ آتشہ، مشرق و مغرب کے نغمے، مشرق و مغرب کے نظمے، یہ دونوں شعری مجموعے کس کے ہیں؟ تو جواب ہے میرا جی۔ موجد و مفکر، محراب و مزراب، حرف آخر، یہ تینوں شعری مجموعے کس کے ہیں؟ یہ تینوں شعری مجموعے ہیں جوش ملیحہ بادی کے۔ حرف و حکایت، آیات و نغمات، عرش و فرش، اس نظم میں 3 رنگ پابند نظم، یہ تینوں میرا جی کی ہیں۔ کس کی ہیں؟ میرا جی کے شعری مجموعے۔ باقی حرف و حکایت، آیات و نغمات، عرش و فرش، یہ جوش ملیحہ بادی کے شعری مجموعے ہیں۔ کس کے شعری مجموعے ہیں؟ جوش ملیحہ بادی کے۔ اگلا سوال، ذیل میں چند بیانات دیے گئے، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کو قلم زد کیجیے۔ میر حسن آصف الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ آئے تھے۔ میر حسن شجاع الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ آئے تھے۔ مصحفی نے میر حسن کی تاریخ وفات شاعر شیریں بیاں سے نکالی ہے۔ ضیاء الدین ضیاء نے میر حسن کی تاریخ وفات شاعر شیریں بیاں سے نکالی ہے۔ صحیح جواب بتائیے۔ کوشچن کا آنسر ہے ہمارا 4th آپشن، یعنی پہلا صحیح ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں تیسرا بھی آپ کا کریکٹ ہے، تیسرا بھی آپ کا صحیح۔ آئیے میر حسن کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے؟ سحر البیان کے معنی کیا ہیں؟ یہ مثنوی آپ نے کب لکھی؟ تو آپ کا نام ہے میر غلام حسن، میر غلام حسن۔ پیدائش ہوئی 1737 دہلی میں، 1786 لکھنؤ میں انتقال ہوا ہے۔ آپ کا ایک بہت اہم تذکرہ ہے، تذکرہ شعرائے اردو۔ سحر البیان کے معنی کیا ہے؟ بیان کا جادو۔ یہ مثنوی آپ نے لکھی ہے 1784-85 عیسوی میں، نواب آصف الدولہ کے عہد میں۔ اگلا سوال، ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کو پہچان کر نشان زد کیجیے۔ حلقے ارباب ذوق کے نزدیک تجربہ، جدت اور انفرادیت فن کے لیے بنیادی چیزیں ہیں۔ حلقے ارباب ذوق نے حیت اور داخلیت پر زیادہ زور دیا ہے۔ حلقے ارباب ذوق نے ادب برائے زندگی کے مقابلے میں ادب برائے ادب کا نعرہ بلند کیا تھا۔ حلقے ارباب ذوق کی تنقید کا ایک اہم زاویہ مجلسی تنقید ہے۔ درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ اس سوال کا جواب ہو جائے گا ہمارا 4th آپشن، یعنی پہلا صحیح ہے، دوسرا بھی صحیح ہے، تیسرا بھی صحیح ہے اور چوتھا بھی آپ کا کریکٹ ہے۔ یہاں بات کرتے ہیں حلقے ارباب ذوق کا قیام کب عمل میں آیا تھا؟ تو یاد رکھنا ہے 29 اپریل 1939، 29 اپریل 1939 لاہور میں عمل میں آیا تھا، سید نصیر احمد جامعی کے گھر پر۔ ذیل میں درج وفات کے اعتبار سے محققین کی کون سی ترتیب صحیح ہے؟
ذیل میں درج وفات کے اعتبار سے محققین کی کون سی ترتیب صحیح ہے؟ تو جواب ہے ہمارا دوسرا آپشن، مولوی عبدالحق، محی الدین قادری زور، امتیاز علی عرشی، قاضی عبدالودود، رشید حسن خان، گیان چند جین، جمیل جالبی۔ سب سے پہلے مولوی عبدالحق 1870 ہاپوڑ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، 1960 کراچی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ محی الدین قادری زور 1905 حیدرآباد میں پیدائش ہوئی ہے، 1962 سری نگر کشمیر میں انتقال ہوا ہے۔ امتیاز علی عرشی 1904 میں رامپور میں پیدائش ہوئی ہے اور 1981 میں رامپور میں انتقال ہوا ہے۔ قاضی عبدالودود 1896 میں پیدائش ہوئی ہے، 1984 میں پٹنہ میں انتقال ہوا ہے۔ رشید حسن خان 1925 شاہ جہاں پور میں پیدائش ہوئی ہے، 2006 میں شاہ جہاں پوری میں انتقال ہوا ہے۔ رشید حسن خان گیان چند جین 1923 میں پیدائش ہوئی بجنور میں، 2007 کیلیفورنیا میں انتقال ہوا ہے۔ جمیل جالبی 1929 علی گڑھ میں پیدائش ہوئی، 2019 میں کراچی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا فورتھ آپشن، واردات، چوٹیں، ہمواشی ہیں، ٹھنڈا گوشت، اپنے دکھ مجھے دے دو، روشنی کی رفتار۔ واردات 1937، چوٹیں 1942، ہم وحشی ہیں 1948، ٹھنڈا گوشت 1950، اپنے دکھ مجھے دے دو، اپنے دکھ مجھے دے دو 1965، روشنی کی رفتار 1982۔ واردات منشی پریم چند، چوٹے عصمت چوقی، ہم وحشی ہیں کرشن چندر، ٹھنڈا گوشت منٹو، اپنے دکھ مجھے دے دو بیدی، روشنی کی رفتار قرۃ العین حیدر۔ اگلا سوال، ذیل میں خدا کی بستی کے کرداروں کے 2 زمرے صحیح ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن، یعنی پہلا صحیح ہے اور دوسرا بھی کریکٹ ہے۔ ذیل میں سے ان سبا کے کرداروں کے 2 زمرے صحیح ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ سوال کا جواب ہے ہمارا دوسرا آپشن، یعنی دوسرا زمرہ صحیح ہے اور تیسرا بھی زمرہ آپ کا کریکٹ ہے۔ ڈرامہ ان سبا ایک منظوم ڈرامہ ہے۔ یہ ڈرامہ کب لکھا گیا ہے؟ پہلی چیز، کس کی فرمائش پر لکھا گیا ہے؟ کس کے عہد میں لکھا گیا ہے؟ کب کھیلا گیا؟ اس ڈرامے میں کل کتنے گیت شامل ہیں؟ کل کتنے کردار ہیں؟ تو پہلی بات، یہ ڈرامہ لکھا گیا 1852 میں۔ 1800 کس کی فرمائش پر؟ مرزا عابد علی عبادت۔ مرزا عابد علی عبادت کس بادشاہ کے عہد میں؟ نواب واجد علی شاہ۔ کب کھیلا گیا؟ 1854 میں۔ کل کتنے گیت اس میں شامل ہیں؟ 15۔ کل کتنے کردار ہیں؟ 8۔ 8 کرداروں میں 4 پریاں ہیں، سبز پری، نیلم پری، پکھراج پری، 2 دیو ہیں، لال دیو، کالا دیو، اور راجہ اندر اور گلفام شامل ہیں۔ سوال نمبر 96 سے لے کر کے 100 سوالات کے جوابات اس اقتباس کی روشنی میں دیجیے۔ اقتباس کو ریڈ کر لیجیے اور اسی کی روشنی میں آگے کے سوالات کے جوابات آپ کو دینے ہیں۔
इस नज्म का उन्वान बताइए जिसमें ये इक़्तिबास है, ज़ौक़ व शौक़ शुआए उम्मीद साक़ीनामा लाले सहराई। तो जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शुआए उम्मीद। लज़्ज़त नज़ारा से कौन महरूम नहीं है? लज़्ज़त नज़ारा से कौन महरूम नहीं है? उससे कबल एक सवाल छूट गया है 97। नज्म का ये इक़्तिबास की शायर की तख्लीक है। तो जवाब है थर्ड ऑप्शन यानी अल्लामा इकबाल। लज़्ज़त नज़ारा से कौन महरूम नहीं है? तो जवाब है फोर्थ ऑप्शन यानी मशरिक। आफाक के और गोशे से उठने वाली शुआएं किससे हम आगोश होती हैं? फलक, राही, खुर्शीद, महबूब। तो जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी खुर्शीद। आलम लाहौत की सिफत नज़्म में क्या बताई गई? फरियाद, खामोशी, बेमहरी, सदाकत। तो जवाब है दूसरा ऑप्शन यानी खामोशी। दूसरा ऑप्शन यानी खामोशी। चलिए अब मैं कुछ सवालात आपसे करने वाला हूं। उम्मीद है कि आप सभी लोग इन सवालात के जवाब कमेंट बॉक्स में बखूबी देंगे। पहला सवाल आप सभी से है, अल-उम्दा किसकी तसनीफ है? अल-उम्दा किसकी किताब है? अल-उम्दा किसकी किताब है? अगला सवाल, मीज़ान क्या है? मीज़ान क्या है? अगला सवाल, इस्मत का पहला नॉवेल, इस्मत का पहला नॉवेल कौन सा है? ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला नॉवेल, ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला नॉवेल कौन सा है? अगला सवाल, कुतुब मुश्तरी, कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजी ने कब लिखी? कब लिखी गई? कब लिखी गई? तो चंद सवाल आपसे किए गए हैं। उम्मीद है कि आप सभी इनके जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। 5 सवाल किए गए। तो आज के सेशन को, आज के इस क्लास को आप सब लोग खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। हमारी कोशिश होती है कि सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर नहीं रटाए जाएं, बल्कि उसके साथ साथ में हर ऑप्शन आपके सामने क्लियर किया जाए ताकि ये चीजें आपको नए क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके लिए मददगार साबित हो। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।